और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो गई है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और देखिए लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा था। कल भी हमने दिल्ली से लगातार तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से पहले सीसी की बैठक हुई थी, उसके बाद फिर से कुछ नामों को लेकर जो बाकी के 76 शेष नाम थे उनको लेकर मंथन चल रहा था। 70 नामों पर मुहर लग चुकी थी सीसी की, लेकिन 6 नामों को लेकर फिर से उन्हें कोर ग्रुप के पास भेजा गया था और देर रात तक वो बैठक चली थी। हमारे सहयोगी निजाम जो थे वो लगातार फील्ड में जुड़े हुए थे हमारे साथ और जानकारी हर पहुंचा रहे थे। उसके बाद अब ये तीसरी सूची जारी हो गई है और यहाँ पर 58 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। 76 नाम बचे थे और 76 में से 58 उम्मीदवारों का नाम इस तीसरी लिस्ट में शामिल है। हमारे सहयोगी शशि मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए बीजेपी की सूची को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा था। अब ये तीसरी सूची जारी हो गई, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कितने नाम इसमें हैं सूची में और कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें देखने को मिल रहे हैं? शशि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो शशि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए 76 में से 58 उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित हो चुके हैं। अब भी कई नाम ऐसे शेष बच चुके हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार यहां पर गफलत में है। लगातार महामंथन उनका चल रहा है। कुछ सीटें जैसे कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने देखा जाए सरदारपुरा से, उनके सामने कौन ऐसा उम्मीदवार कैंडिडेट उतारा जाए उसको लेकर बीजेपी को ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है। साथ ही टॉक जो सीट है उसको लेकर भी और जयपुर से भी कुछ सीट्स हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार विचार विमर्श कर रही है। तो कल काफी देर तक ये मंथन चला था और फिर उसके बाद अब जो सूची है वो जारी हो चुकी है। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 58 नाम है इस सूची में। 76 में से 58 नाम जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी लिस्ट, ये तीसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। अब देखना ये है कि इस लिस्ट में कौन कौन से नाम जो है वो सामने आए हैं और सबसे अहम जो है यहां पर देखने वाली ये बात होगी कि जिन सीटों को लेकर लगातार बीजेपी को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ रही थी, बहुत ज्यादा रायशुमारी उनमें की गई है, काफी घंटों तक 7.5 घंटे तक बीजेपी ने बैठक की है। तो ऐसे में उन बैठकों का नतीजा क्या निकल आया है, क्या वो सीटें इसमें शामिल है? देखिए कारणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को यहां पर टिकट दिया गया है। खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा आपको और भी लिस्ट में बता रहे हैं कि सूरतगढ़ से राम प्रताप कासरिया जो है उन पर भरोसा जताया गया है, उन्हें टिकट दिया गया है। लगातार हम आपको इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं वो आपको बता रहे हैं और सहयोगी निजाम कटाली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर निजाम, देखिए जिसका इंतजार था, तीसरी सूची बीजेपी की जारी हो गई है। 58 नाम है। अब आप जरा आराम से यहां पर बताइए पूरे संक्षिप्त में कि कितने नाम इसमें हैं, कौन कौन सी बड़ी सीट और क्या नाम है उसमें लिस्ट में? करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, सूरतगढ़ से अगर देखें श्री राम प्रताप कासनिया, खाजूवाला से जो है विश्वनाथ मेघवाल, अगर कोलायत से पूनम कंवर बाटी, सादुलपुर से सुमित पूनिया, पिलानी से राजेश दहिया, खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी, सीकर से जो है रतनलाल जलदारी, खंडेला से सुभाष मील, विराटनगर से जो है देखिए सुभाष मील ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है, विराटनगर से कुलदीप धनखड़, जमवा रामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को देखिए, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य, किशनगढ़ से रामहेत सिंह यादव, बहरोड से जसवंत सिंह यादव, रामगढ़ से जय आहूजा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बनाराम मीणा, कठुमर से रमेश खींची, कामा से नौक्सम चौधरी, नदबई से जगत सिंह, बयाने से बच्चू सिंह बंसीवाल, बसेड़ी से सुखराम कोहली, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर, महुआ से राजेंद्र मीणा, सिकराय से विक्रम बंसीवाल, दौसा शंकरलाल शर्मा, गंगापुर मान सिंह गुर्जर, निवाई राम साय वर्मा, टोंक अजीत सिंह मेहता, लाडनू करणी सिंह, डिडवाना से जितन सिंह जोधा, खिवसर से रेवत राम डांगा को दिया, डेगाना से अजय सिंह क्लिक, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी को टिकट दिया गया, फलोदी से पब्बाराम विश्नोई, लोआउट से गजेंद्र
सिंह खिवसर, ओसिया से बैराराम चौधरी, गोपालगढ़ से श्रीमती कमसा मेघवाल, सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ को, जिसको लेकर हम सुबह ही कह चुके हैं कि महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट मिलेगा। जोधपुर से अंतुल बसाली, हम कल देर रात से ही इनका नाम चला रहे हैं। लूनी से जोगाराम पटेल, जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, गुड़ा मलानी से के विश्नोई, बीनमाल से पूराराम चौधरी, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी, बांसवाड़े से धन सिंह रावत, कपासन से अर्जुन लाल जी नगर, बेगू से सुरेश दागड़, भीम से हरि सिंह चौहान, शाहपुरा से लालाराम बैरवा, हिंडोली से प्रभुलाल सैनी, केसरवार पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, लाडपुरा से कल्पना देवी, रामगंज मंडी से मदन दिलावर को फिर से टिकट मिल गया है। इसके साथ ही अंतार से कंवरलाल मीणा, किशनगंज से जो ललित मीणा और सारिका चौधरी 12 अटरू से, ये 58 जो कह सकते हैं कि हमें इसे 58 जो है प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल, कोलाज से पूनम कंवर भाटी, सादुलपुर से सुमिता पूनिया, पिलानी से राजेश दैया, खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी, सीकर से रतनलाल जलदारी, खंडेला से सुभाष मेल, जिन्होंने के कल ही जो है यहाँ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने कह सकता है ज्वाइन की थी बीजेपी। इसके बाद विराटनगर से कुलदीप धनखड़, जमवारामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य, किशनगढ़ बाद से रामहेत सिंह यादव, बहरोड से जसवंत सिंह यादव को फिर से टिकट दिया है। रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट मिला है। रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ को जो कह सकते हैं जय आहूजा। और इसके साथ ही अगर बात करिए, देखिए ये कठुमन से रमेश कीची, कामा से जो है नौक्सम चौधरी, नदबई से जगत सिंह बयाना और बयाना से बच्चू सिंह बस्सीवाल, बसेड़ी से सुखराम कोहली, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर, महुआ से राजेंद्र मीणा, सिकराय से विक्रम बंसीवाल, दौसा शंकरलाल शर्मा, गंगापुर से मान सिंह गुर्जर, निवाई से राम साई वर्मा, टोंक से अजीत सिंह मेहता, लाडनू से करणी सिंह, डिडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, खिरसर से रेवत राम डांगा, डेगाना से अजय सिंह क्लिक, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी को टिकट मिला है। फलोदी से पब्बाराम विश्नोई, लोहाउट से गजेंद्र सिंह खिवसर, ओसिया से बैराराम चौधरी, भोपालगढ़ से श्रीमती कंसा मेघवाल, सरदारपुरा जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव होंगे। जोधपुर शहर से अतुल बंसाली, लूनी से जोगाराम पटेल, जैसलमेर छोटू सिंह भाटी, गुड़ा मालानी के विश्नोई, भीनमाल पूराराम चौधरी, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी ने देखिए कल ही जो है आरएलपी से बीजेपी ज्वाइन की थी और इसके बाद उनको तुरंत टिकट भी दे दिया गया। बिल्कुल निजाम, ये मैं यही आपसे पूछ रही थी क्योंकि कल जो 3 जिन राजनेताओं ने यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की थी उनमें से 2 नाम तो मैं साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो और उनसे जब आपने बात भी की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है उनकी, बस वो बीजेपी में रहकर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन टिकट यहां पर आते ही उन्हें मिल गया है। बिल्कुल, देखिए दर्शन सिंह गुर्जर को फिलहाल इसमें टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन आज जैसे कि हम लोगों की जानकारी थी रामनिवास मीणा भी टोडा भीम से उनको टिकट मिल सकता है और आज ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। यानी 58 सीटों गुर्जर को टिकट मिला है यहाँ पर। जी बिल्कुल, माफ कीजिए, इसकी करौली से जो दर्शन सिंह गुर्जर, बिल्कुल तीनों को जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की उनको टिकट मिल चुका है। यानी कल ही ज्वाइनिंग हुई, आज टिकट जारी हो गया। इसी वजह से कल देर रात जो हम चला रहे थे कि कुछ सीटों पर जो है पेच फंस गया एन वक्त पर, क्योंकि जिन लोगों ने ज्वाइन किए उन्होंने टिकट मांगा और आखिरकार टिकट भी दे दिया गया है। अगर इसमें देखिए महत्वपूर्ण सीट है सरदारपुरा की, उस पर जो है एक बार घोषणा कर दी गई है, सरदारपुरा से महेंद्र सिंह जो है वो चुनाव में होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। इसके साथ ही देखिए खंडेला की जो सीट है सुभाष मेल, जिन्होंने कल ही जो है बीजेपी ज्वाइन की थी, करीब कल दिन में ही जो है बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर पे, और उनको तुरंत प्रभाव से जो है टिकट भी मिल गया। यानी सुभाष मेल और साथ ही डांगी को भी जैसे इसमें फिर से उनको टिकट दे दिया गया है जिन्होंने कल ज्वाइनिंग, माफ कीजिएगा जैसे पहले मेरी थोड़ी गलत जानकारी थी, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को भी टिकट दे दिया गया जिन्होंने कल ही जो कह सकते हैं बीजेपी ज्वाइन की। यानी एक तरीके से जिन ने पिछले कल जो बीजेपी ज्वाइन की उनको शामिल कर दिया गया। और देर रात तक जो है कुछ जिन बातों पे चर्चा चल रही थी, हम लगातार कह रहे थे कि करीब इतनी ही 55 के आसपास जो है सीटें डिक्लेयर होगी, 58 सीटें डिक्लेयर हो गई। अभी जो है 12, यानी कि देखिए इसमें कि करीब 12 और 6 18 सीटें जो हैं फिलहाल पेंडिंग कर दी गई हैं, क्योंकि कई लोग आज भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। जी। पहले 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन फिलहाल इसको टाल दिया गया है। यानी मलिंगा का भी नाम चल रहा था, रामनिवास मीणा का भी नाम चल रहा था,
लेकिन अभी फिर से जो कह सकते हैं कि आपका अब 1-2 दिन में और लिस्टें जारी होगी। लेकिन जब हम सुबह से कह रहे थे वो आखिरकार सच बात हुई कि ये 58 लोगों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। और एक तरह से इसमें बात करें उन सभी लोगों को भी टिकट मिल गया है जो कि कल निजाम, और कल इसको लेकर हमने काफी चर्चा भी की थी। कल इसको लेकर हमने काफी चर्चा भी की थी क्योंकि दोबारा से जब नाम सीसी के बाद कोर ग्रुप को दिए गए थे, भेजे गए थे, तो हमने इसको लेकर चर्चा की थी कि आखिर आज जिन लोगों ने यानी कि कल जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या उन लोगों को भी इस लिस्ट में जगह मिल सकती है। तो इसको लेकर भी चर्चा हमने की थी और संभावना जताई भी थी और वो संभावना सच भी हुई है। ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। शशि, आप ये लिस्ट आपने देखी है जिस तरीके से, सबसे पहले तो वो 2 सीटें सरदारपुरा और टोंक, उन दोनों पर नाम सामने आ चुके हैं और साथ ही ये चीज भी एक सामने आई है कि कल ही जिन नेताओं ने यहां पर ज्वाइन किया था। ठीक है शशि के पास जाऊंगी, लेकिन विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। विष्णु, लिस्ट आप ये देख पा रहे हैं 58 नाम जो बीजेपी के सामने आए हैं। कल जिन 3 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की उन्हें आज टिकट दे दिया गया है। कल इसको लेकर हमने गहरी चिंता की थी और संभावना भी हमने जताई थी कि कहीं ना कहीं ये टिकट को लेकर ही ज्वाइनिंग्स हुई है। और साथ ही वो 2 सीट जो कि यहाँ पर सबसे हॉट सीट मानी जाती है, सरदारपुरा और टोंक, उन पर भी प्रत्याशी जो है घोषित कर देगा। इन दोनों प्रत्याशी को लेकर जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल अंकुर, न केवल जब 3 जो प्रत्याशी थे कल जिन्होंने ज्वाइन किया, 3 जो दावेदार थे यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की थी उनको लेकर, बल्कि इससे पहले भी जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की थी उनको टिकट यहाँ पर दिया गया था। आज की लिस्ट में उनके भी नाम शामिल है क्योंकि लगातार बीजेपी का एक ही मंत्र यहाँ पर सामने आ रहा है कि जिताऊ को टिकट दिया जाए और संभवतः इसी मंत्र पर किसी भी तरह से जिताऊ को टिकट मिले, इसको लेकर पूरी मशक्कत की गई और कई बार इस सूची पर मंथन भी किया गया। और जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुमित्रा पूनिया, जिनको ने अभी 3 दिन पहले यहाँ पर राजस्थान में ज्वाइन की थी, बीजेपी ज्वाइन की थी, वो पूर्व जो विधायक थे नंदलाल पूनिया, उन्होंने ज्वाइन की थी और उनकी बहू लगती है सुमित्रा पूनिया, उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो लगातार कल जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उनको भी लगा है। इसके अलावा कुछ टिकट है वो यहाँ पर रिपीट भी किए गए इस सूची में और कुछ जो टिकट है वो यहाँ पर एक चौंकाने वाले भी है। बात की जाए हवा महल से तो वहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य, वो हिंदुत्व चेहरा है, लगातार विश्व हिंदू परिषद के जो संत परिषद है, प्रदेश की संत परिषद है, उससे जुड़े हुए लगातार रहे हुए, तो ऐसे में उनको टिकट दिया गया। सब जो संभावनाएं दरकिनार थी, सर्वे में संभवतः उनका नाम था, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके तहत बाल मुकुंदाचार्य को यहाँ पर टिकट दिया गया है। वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जो संत समिति बनाई गई है, पिछले दिनों राज्यपाल को ज्ञापन दिया उन्होंने, 2-3 बार जब लगातार वहाँ गए तो कहीं ना कहीं उनका नाम चर्चाओं में था और उसको लेकर उन्होंने, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा पुरानी बस्ती में जो जयपुर शहर का प्रकोटा, वहाँ पर लगातार साख गिर रही थी, एक तरह से बीजेपी का कमजोर पक्ष होता जा रहा था, तो ऐसे में हिंदुत्व का चेहरा वापस उभारते हुए उनको टिकट यहाँ पर दिया गया है। सूरतगढ़ में राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया गया है, करणपुर में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को टिकट दिया गया है, सादुलपुर में गुरवीर सिंह बराड़ उनको टिकट दिया गया। खाजूवाला में एससी की रिजर्व सीट है और वहां पर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है, उन पर भरोसा किया गया है। पहले संसदीय सचिव रह चुके हैं और विश्वनाथ मेघवाल यहां से लगातार पहले भी जीत चुके हैं। कोलायत से पूनम कंवर भाटी, ये पूनम कंवर भाटी पिछली बार चुनाव में थी और यहाँ पर जो अभी हाल ही देवी सिंह भाटी, जिन्होंने बीजेपी की सदस्य घर वापसी की थी, यहाँ पर दिग्गज नेता रहे हैं बीजेपी के और बाद में जो दिग्गज नेता रहे हैं भंवर सिंह जो भाटी, और उनके सामने पिछली बार पूनम कंवर भी चुनाव लड़ चुकी है और अब उनको यहाँ पर उनके बहू है ये पूनम कंवर भाटी, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए सुमित्रा पूनिया, जो मैं बता रहा था कि इनके जो ससुर हैं नंदलाल पूनिया, उन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और यहाँ पर उनको वापस टिकट दिया गया और संभवतः ये संभावना पहले ही लग गई थी कि जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। पिलानी से राजेश दहिया नया चेहरा है और ये राजेश दहिया को यहाँ पर टिकट दिया गया है। खेतरी से धर्मपाल गुर्जर, उनको टिकट दिया गया है, एक तरह से रिपीट है, पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर। सीकर से रतन जलधारी को टिकट दिया गया है, रतन जलधारी भी पहले यहाँ से लड़ चुके हैं सीकर से, उनको टिकट दिया गया और उनका जो मुकाबला है वो यहाँ पर